बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान रखने योग्य, अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, जुबान के नीचे कलौंजी के कुछ दाने रखने से बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 2, यदि आपका बीपी लो रहता है तो सुबह उठते ही बासी मुंह बिना कुल्ला किए हुए खीरा खूब चबाकर खाएं। नंबर 3, पालक खाने से बच्चों की हाइट बढ़ती है। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है उन्हें पालक खिलाएं। नंबर 4, अगर आप केले के छिलके को मस्से वाली जगह पर रगड़ते हैं तो मस्से झड़ जाते हैं। नंबर 5, विटामिन B1 और B12 की कमी से भूख लगना बंद हो जाती है। नंबर 6, फैटी लीवर होने पर दूध नहीं पीना चाहिए। नंबर 7, तुलसी का काढ़ा बनाकर पीने से मलेरिया में आराम मिलता है। नंबर 8, नारियल पानी पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नंबर 9, अनानास का जूस अस्थमा के लक्षणों को कम करता है। नंबर 10, काला अंगूर खाने से शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर 11, सांस फूलती है तो उसके लिए 1 गिलास पानी में 5 तुलसी के पत्ते और 1 काली मिर्च और 1 लौंग डालकर इसे इतना उबालें कि चौथाई भाग रह जाए, तो इसे चाय की तरह सिप सिप करके पी लें। नंबर 12, किसी को तुअर की दाल नहीं पचती है, पेट में जलन और पेट फूलने की शिकायत होती है, उन्हें दाल में 1 चम्मच घी और हींग डालकर खाना चाहिए। नंबर 13, अगर पैरालिसिस हो गया है, हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, सर में ब्लॉकेज हो गया है तो 250 ग्राम सफेद प्याज को 250 ग्राम तिल के तेल में पकाकर और इसमें 10 ग्राम सेंधा नमक डाल देंगे। फिर इसके पैरों के तलवों पर अच्छे से मसाज करें। सुबह और शाम को सर की ब्लॉकेज खुल जाते हैं और हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, वहाँ पर मसाज करें सुबह शाम, तो वह धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। नंबर 14, लाल चीजें खाने से दिल मजबूत बनता है। हरी चीज खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। पीली चीज खाने से स्किन हेल्दी रहती है। ऑरेंज चीज खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। पर्पल कलर की चीज खाने से दिमाग मजबूत होता है। नंबर 15, जो बच्चे लेट बोलते हैं, हकलाते या तुतलाते हैं, उनके लिए यह एक टोटका है। 1 गिलास पानी लेना है और कैंची को गैस पर अच्छे से गर्म करना है। अब गर्म कैंची को पानी में भरे हुए गिलास के अंदर डालकर 7 बार कैंची को खोलना और बंद करना है, यानी कि कैंची को पानी के अंदर चलाना है। और बच्चे को सुबह सुबह सबसे पहले यह पानी पिलाना है। इससे आपका बच्चा बोलने लगेगा और जो बच्चे हकलाते हैं उनका हकलाना और तुतलाना बंद हो जाएगा। नंबर 16, 1 पान का पत्ता लें, उसे कूटकर जूस निकालें और उसमें खाने वाला सोडा मिलाकर मस्सों पर लगाने से मस्से गायब हो जाते हैं और निशान भी नहीं रहता है। नंबर 17, दाद खाज खुजली है तो 1 हफ्ते में जड़ से खत्म हो जाएगी। लिसोड़ा फल को लेना है और उसे काटकर उसमें जो लेस निकलती है उसे दाद वाली जगह पर लगाएं। 1 हफ्ते यह उपाय करने से दांत खाज खुजली खत्म हो जाएगी। नंबर 18, अगर बहुत नजर लगती है तो नीम की लकड़ी से बनी कंघी से कंघी करने से नजर नहीं लगती है। कहीं जा रहे हैं तो नीम की कंघी से अपने बालों को बनाकर जाएं, इससे नजर नहीं लगेगी। नंबर 19, मेथी दाने के अनगिनत फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधों में कहीं भी दर्द है तो सब मिट जाएगा। 1 चम्मच पीला मेथी दाना लेना है और इसे 1 गिलास पानी में रात में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर मेथी दाने को चबा चबा कर खा लो और इसका पानी को पी लो। 3 महीने तक लेने से घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जहाँ पर भी शरीर में दर्द है सब मिट जाएंगे। दर्द ठीक करने के लिए इससे अच्छी कोई औषधि नहीं है। नंबर 20, खून गाढ़ा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो 1 चम्मच मेथी दाने को रात में 1 गिलास पानी में भिगो दें। निहार मुंह मेथी दाने को चबा चबा कर खा लो और इसके पानी को पी लो, इसमें भी बहुत फायदेमंद है। नंबर 21, महिला में यूट्रस में किसी भी तरह की परेशानी है, पीरियड्स बार बार होना, कभी नहीं होना, कभी ज्यादा होना, कभी कम होना, कभी बार बार होना, पेट दर्द होना, कभी पेट दर्द नहीं होना, गर्भाशय की सारी परेशानियों में एक ही उपाय है, मेथी दाना लें। जब मासिक धर्म 45 वर्ष की उम्र में बंद होता है तब जो परेशानियां होती हैं महिलाओं को, उसका एक ही उपचार है मेथी दाना, ऊपर बताए गए तरीके से ही लेना है। नंबर 22, अगर किसी महिला को बच्चा हुआ है और दूध नहीं आ रहा है तो इसके लिए भी मेथी दाने का ही प्रयोग करें। नंबर 23, अजवाइन और काला नमक मिलाकर खाने से एसिडिटी, गैस और हाइपर एसिडिटी ठीक होगी। नंबर 24,
अजवाइन में गुड़ मिलाकर आसानी से जिनका पेट साफ नहीं होता है उनका पेट साफ हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज सब ठीक हो जाती है। नंबर 25, अगर पूरे शरीर का रंग साफ करना चाहते हैं तो आधा चम्मच अरहर को नियमित रूप से दूध के साथ पीने से रंग एकदम गोरा हो जाता है। नंबर 26, पके हुए चावल को उन्हें पीस लें और उसमें टमाटर का रस मिलाकर पतला घोल बना लें और चेहरे पर लगा लो। आधे घंटे के बाद चेहरे को धो लो, इससे चेहरे की झाइयां, कालापन ठीक हो जाता है। नंबर 27, विटामिन B12 की कमी के लिए है दाल का पानी अमृत है। थोड़ी सी दाल को रात में अच्छे से धोकर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इसको छानकर इसका पानी पी लें और जो दाल बची है उसे सलाद के रूप में टमाटर, प्याज, नमक डालकर खा लें या फिर दाल बनाकर खा लें। अगर B12 की कमी है तो इस उपाय को करने से B12 बहुत तेजी से बढ़ता है। नंबर 28, 50 ग्राम नींबू की जड़ी लेना है और 50 ग्राम कलौंजी, इसे कूट पीसकर पाउडर बना लें और आधे चम्मच सुबह खाली पेट और आधे चम्मच शाम को खाली पेट सादा पानी से लेना है। गर्भाशय की रसोली, सिस्ट, फाइब्रॉइड सब खत्म हो जाएंगे। नंबर 29, सफर के दौरान यदि लूज मोशन की दिक्कत हो जाए तो आपके पास अगर टैबलेट नहीं है और डॉक्टर नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है तो आपको किसी रेस्टोरेंट में रुक जाना है और 1 चम्मच चाय की पत्ती लेना है और चाय की पत्ती को पानी के साथ पी लेना है। इससे 5 घंटे तक आपको बिल्कुल भी लूज मोशन की दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से सफर कर सकेंगे। नंबर 30, पीलिया की बीमारी में प्याज का रस वरदान है। प्याज को काटकर इसका रस निकाल लें और नींबू का रस और सिरका को डालकर उसे खाने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। नंबर 31, जब कोई घर में मेहमान आता है तो उसको सबसे पहले पानी ही क्यों पिलाया जाता है? पहले तो पानी पिलाकर हम उसका स्वागत करते हैं, दूध या अन्य कोई चीज से नहीं करते हैं, सिर्फ पानी पिलाते हैं। मेहमान को सबसे पहले पानी पिलाना हमारी भारतीय संस्कृति में एक पारंपरिक शिष्टाचार है। इसके कई कारण हैं, जिसमें से कुछ धार्मिक, कुछ सामाजिक और कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों से महत्वपूर्ण है। सामाजिक दृष्टिकोण से पानी पिलाना मेहमानों के प्रति सम्मान और आतिथ्य स्वागत का प्रतीक है। यह मेहमानों को आराम करने और तरोताजा होने का अवसर देता है। यह एक विनम्र और स्वागत करने का तरीका है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पानी को पिलाया जाता है। जब कोई व्यक्ति आता है तो हमें पता नहीं होता वह व्यक्ति कहां कहां से आया है और कैसे कैसे आया है, उसकी ऊर्जा का हमें पता नहीं होता। अगर हम उसे 1 गिलास पानी पिलाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा को साथ लाया है या सकारात्मक। पानी पीकर वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, अपने आप में ही ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे हमारे घर परिवार पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। अगर कोई पानी नहीं पीना चाह रहा है और पानी के लिए मना कर रहा है तो भी उसके आगे 1 गिलास भरकर रख दीजिए और उस पानी को लेकर इसका उपयोग न करें और उसे अलग कर दें। और मेहमान का जूठा पानी भी नहीं पीना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर और आपके घर परिवार पर नहीं पड़ेगा। नंबर 32, जिस किसी को बवासीर है वह अरहर, बहेड़ा और आंवला तीनों को समान मात्रा में मिलाकर इसका पाउडर बना लें और आधा आधा चम्मच सुबह शाम सादा पानी से लेने से कैसा भी बवासीर हो ठीक हो जाता है। नंबर 33, पके हुए चावल लें और उन्हें पीस लें और उसमें आलू का रस मिलाकर आधे घंटे के लिए चेहरे पर लगा लें और आधे घंटे के बाद में चेहरे को धो लें। इससे चेहरे की झाइयां, कालापन की समस्या दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।